अब तक टैडी अपना छोटा सा घर तैयार कर चुका था। तभी उसने लड़के से कहा कि उसे एक धनुष और तीर चाहिए। धनुष लाने के लिए लड़के ने एक शिकारी खिलौना अलमारी में रखा और जब वो असली इंसान बनकर निकला तो लड़के ने जल्दी से उसका धनुष चुपचाप ले लिया। लेकिन लड़के को देखकर शिकारी इतना डर गया कि घबराहट में उसकी मौत हो गई। यह देखकर लड़के को बहुत पछतावा हुआ। शव सड़ न जाए इसीलिए छोटे इंसान ने उसे अच्छी तरह पैक कर दिया। उसी समय लड़का वापस आया तो देखा कि उसके दोस्त छोटे इंसान के घर से खेल रहे थे। उसे डर था कि कहीं वे टैडी को देख ना लें, इसलिए लड़के ने उन्हें जल्दी से कमरे से बाहर निकाल दिया। शुक्र है कि उन्होंने टैडी को नहीं देखा, क्योंकि टैडी पहले ही मेज के नीचे छिप गया था। लेकिन अब यह राज उसके सबसे अच्छे दोस्त छोटे काले को पता चल गया। अब लड़का मजबूरी में उसे अलमारी का राज बता देता है। जैसे ही लड़का बाथरूम गया, उसका दोस्त एक वेस्टर्न काउबॉय का खिलौना अलमारी में डाल देता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो काउबॉय एक पागल घोड़े पर सवार होकर कमरे में दौड़ता है। लड़के ने जल्दी से उसे पकड़कर उसकी जान बचाई। थोड़ी देर बाद काउबॉय ने होश में आते ही लड़के पर गोली चला दी, लेकिन गोली उसके दोस्त के गाल पर लगी, जो प्लास्टिक की थी, और चोट नहीं लगी। काउबॉय बहुत गुस्सैल था। उसने जैसे ही टैडी को देखा उस पर भी गोली चलाने लगा। तभी लड़के ने उसे झट से उठाकर एक दराज में बंद कर दिया ताकि उसे होश आए। लेकिन अगली सुबह जब लड़के ने दराज खोली तो काउबॉय तो भाग निकला था। वो एक जूते के फीते के सहारे बाहर निकल गया था। अब लड़के ने देखा कि काउबॉय और टैडी आपस में लड़ रहे थे, तो लड़के ने उन्हें एक थैले में बंद कर दिया और स्कूल ले गया। थैले के अंदर शुरू में दोनों लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बन गए और अपनी जिंदगी की बातें करने लगे। इधर लड़के की छुट्टी हो गई तो उसने वो थैला अपने दोस्त अविनाश को दे दिया। अविनाश को जैसे ही पता चला कि थैले में जिंदा खिलौने हैं, वो सबके सामने दिखाने लगा। ये देखकर लड़का दौड़कर आया और उसे धक्का दे दिया। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। टीचर ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वे दोनों खिलौनों को लेकर झगड़ रहे थे। टीचर ने कहा, खिलौने दिखाओ। अब तो लड़के को लगा कि उसका राज खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही खिलौने निकाले गए, टैडी और काउबॉय ने एकदम चुपचाप खिलौने की तरह बैठकर कोई हरकत नहीं की, जिससे वे फिर से बच गए।